नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूँ। यूपी टेट 2019-20 को लेके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मैटर अपना चल रहा है उस पर कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से अपने केस की सुनवाई नहीं हो पाई। शुरुआत में तो बहुत सारे डेट मिले, डेट की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था, बट अब जब कोर्ट खुला है 8 जून से, तो उसमें ये निर्देश लिया गया है कि जो फ्रेश केस फाइल हो रहे हैं उन पे पहले सुनवाई होगी, जो नए केस है, और जो लिस्टेड केस है उन पे बाद में सुनवाई होगी। तो जैसे अपनी केस जो है मुख्य जो यूपी टेट की रिट पड़ी हुई है वो हमारे नाम सत्येंद्र कुमार यादव के नाम पड़ी हुई है, आप लोग सबको पता है प्रदेश में। और इसकी सुनवाई जब ये केस लिस्ट में चली गई है तो मतलब फ्रेश केस की सुनवाई होने के बाद उसके बाद ही सुनवाई हो पाएगी। और जैसे अभी बहुत लोग परेशान हैं कि भाई कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो फिलहाल जैसे अब न्यूज़ आप लोग देख ही रहे हैं मोबाइल से, और सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। हम लोग मोबाइल में मैसेज भी डाल देते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं तो वीडियो डालना पड़ रहा है। तो हम आप लोगों को ये बताते चलें कि बहुत सारे सवाल, वही पुराने सवाल कि अब क्या होगा या नहीं होगा। 69,000 पे हो रहा है, अपने पे नहीं हो रहा है। तो देखिए 69,000 केस पे सुनवाई पहले से आर्डर रिजर्व था, ठीक है। उससे लेके सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है वो आर्डर रिजर्व था। उन्होंने अपने मतलब उसे भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी केस को चला लिया, लेकिन अपने केस को मतलब इम्पोर्टेंट न समझते हुए अपने केस को नहीं वो किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि जब कोर्ट खुल गया है तो अपने केस की सुनवाई 100% होगी। बिल्कुल आप लोग ये तो कतई मत सोचिए कि अपने केस की सुनवाई होगी ही नहीं, ठीक है। और नंबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो नंबर बढ़ेंगे, कामन तो श्योर है कि बढ़ेंगे, क्योंकि 69,000 में भी आप लोग देख रहे हैं कि कामन नंबर बढ़ा ही है। और ऐसे ही अपने भी कामन नंबर बढ़ेंगे, और कामन नंबर के लिए जो हम लोगों ने अपने रिट में जैसे कई आर्डर हमने लगा रखा है, जो जिससे कि ये फ़ायदा हो कि अपने भी हम पीएनपी को ये साबित कर सकें कि पीएनपी ने हर बार गलत किया है और कोर्ट के द्वारा हर बार कामन नंबर या रैंक क्वेश्चन पे नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत ना हारिए, और इस केस को लेके हम भी उतने ही सीरियस हैं जितना कि आप सभी। जैसे आप लोग बहुत लोग परेशान हैं कि भाई आप लोग कहाँ गए, कुछ पता नहीं चल रहा है केस के बारे में। हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। मैसेज देखिए, सबसे पहले अपडेट मैं देता हूँ, और मैं बार बार फालतू के अपडेट इसलिए नहीं डालता कि उससे क्या है ना कि आप लोग परेशान होंगे। मैं झूठी अपडेट क्या डालूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं फर्जी अपडेट डालता रहूँ कि आज शाम को ये होने वाला है, आज ये होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो भी फाइनल होगा वो चीज़ ऑथेंटिक चीज़ मैं आप लोगों के बीच रख दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और वीडियो या ऑडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को। जो 69,000 में विवाद आप देख रहे हैं, इससे आयोग बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो आयोग, कोर्ट तो इतना समझ ही रहा है, कोर्ट के द्वारा सबको नंबर प्राप्त हुए हैं आयोग से हर बार। तो इस बार अपने भी केस में आयोग के द्वारा मजबूरी है नंबर देना, क्योंकि हर बार जो गलती एग्जाम में हो रही है, इससे क्या है, आयोग गलत कर रहा है। गलत क्वेश्चन जो डालता है वो आयोग डालता है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि आयोग इतनी गलतियाँ करता कैसे है। मतलब आयोग है वो, हम तो अभी छात्र हैं। आयोग में तो एक से एक एक्सपर्ट बैठते हैं, लेकिन उनके द्वारा गलत क्वेश्चन डाले जाते हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और माननीय जो सतीश द्विवेदी जी हैं, शिक्षा मंत्री साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मामला विचाराधीन कोर्ट में यूपी टेट 2019-20 चल रहा है उसे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। ध्यान दे के कम से कम इतना तो करवाएं कि हम लोगों का केस फाइनल हो, जो नंबर बढ़ जाए हम लोगों का, तो हम छात्र उस केस को लेके और अपने सुपर टेट की तैयारी करें। अगर हमारे 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाते हैं तो 2 नंबर 3 नंबर बढ़ने से छात्र पास होंगे, ठीक है, सुपर टेट की तैयारी करेंगे। अभी सभी लोग परेशान हैं कि हम क्या करें, तो ये सही बात है, सरकार को भी समझना चाहिए। और कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिनों से ये मैटर चल रहा है, तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है। और हमने अपने वकील साहब से बात किया था, और वकील साहब के द्वारा यही बताया गया कि जो फ्रेश केस हैं उन पर सुनवाई हो रही है। तो जो अपने केस लिस्टेड है उसकी भी सुनवाई होगी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी केस लगे, कोई डेट मिले। जैसे लोग कहते हैं कि कोई अपडेट दीजिए, कोर्ट तो 8 जून को खुल गया, कोई अपडेट नहीं है। तो देखिए कोर्ट 8 जून को खुल गया, कोर्ट का जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा
जो भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अपने केस को जो लिस्ट में रखा गया है उसे आगे बढ़ाते हुए और जो भी डेट मिलेगी वो सबको पता चलेगा, ठीक है। न्यूज़ चैनलों पे भी पता चलेगा और हम लोगों के भी द्वारा पता चलेगा। हम ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले छुपा लेंगे उसे, ये चीज़ छुपाने की नहीं है, आप सबको पता चलेगा, बशर्ते हमें धैर्य रखना होगा। क्योंकि कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उस पर काउंटर मांगा गया है, तो ऐसा नहीं है कि अपने केस पे सुनवाई नहीं होगी और नंबर नहीं बढ़ेंगे। संभवतः अगर माननीय हाईकोर्ट को ये लगता है कि अपने केस में आयोग के द्वारा जो गलत प्रश्न डाले गए हैं वो उन पे सुधार किया जा सकता है, तो ये 100% अपने नंबर बढ़ेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उस मैटर में 69,000 को लेके सिर्फ फोकस किया जा रहा है और इस पे नहीं किया जा रहा है। तो लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई हो रही थी और अब मतलब फिजिकली ऑफलाइन जो कोर्ट खुल रहा है वो कोर्ट 8 जून से खुला है। तो इसके बीच कंडीशन क्या है? इसके बीच कंडीशन ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो सुनवाई हो रही थी उसमें सिर्फ महत्वपूर्ण केस देखे जा रहे थे। महत्वपूर्ण केस में सिर्फ वो केस थे जिसमें कि कुछ घाटा फायदा, किसी व्यक्ति का नुकसान हो या मरण हो, कुछ ऐसा हो, तो ऐसे केस में मतलब मामले को देखा जा रहा था। लेकिन अब अपने केस में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने कोशिश तो बहुत करी कि मतलब अपना केस भी लग जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बीच, बट लगा नहीं। और अब पूरी कोशिश है कि जब भी लग जाए, संभवतः हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन या जून निकल जाए, जुलाई में लगे, तो मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश यही है कि अपने केस में सुनवाई होगी और नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है 2 नंबर कॉमन पे है और रैंक क्वेश्चन भी अपने पास 5-5 रैंक क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों पे जो कॉमन नंबर तो ये श्योर है कि बढ़ेंगे, ठीक है। और जो रैंक क्वेश्चन है, रैंक क्वेश्चन पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने एथेंटिक एविडेंस हैं हम प्रस्तुत करें कोर्ट के सामने, ताकि कोर्ट उस चीज़ एथेंटिक प्रूफ को देख के और ये निर्धारित करे कि हाँ भाई प्रश्न गलत है तो सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे लोग बिल्कुल घबरा गए हैं कि सर आप लोगों का पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। हम तो मतलब जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे ग्रुप में लोग जुड़े हैं, हम हमेशा उनसे जुड़े रहते हैं और बीच बीच में जो भी जानकारी होती है हम डालते रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो नंबर है वो नंबर श्योर मिले। और नंबर के साथ अगर मान लीजिए कॉमन नंबर मिला तो ऐसा नहीं है कि रैंक क्वेश्चन पे नंबर नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है कि सिर्फ कॉमन नंबर भी मिल जाए, नहीं तो रैंक क्वेश्चन पे शायद ना मिले, ऐसा नहीं है, मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम डिवीज़न बेंच तक अपील करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जब आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं तो खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे, जब तक कि हम सभी प्रदेश के जितने भी फेल अभ्यर्थी भाई बहन हैं उनके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो उन्हें पास करवाने का काम हम करेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक कि 3 नंबर 4 नंबर बढ़ न जाए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, यही हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। और हम कर भी क्या सकते हैं कोर्ट के सामने, ना हम कुछ कह सकते हैं ना कोई और कह सकता है। हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। आप लोग प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए। और जो भी हम वकील साहब से कंटिन्यू बात कर रहे हैं और कोर्ट के द्वारा जो भी मामला सामने आएगा, जो भी न्यूज़ अपडेट आएगा, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे ऑडियो या वीडियो के माध्यम से। और आप लोग बस थोड़ा धैर्य रखिए, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद।